Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. In this video we will find the shortest root problem for the acyclic network. So let's get started. So the question here is find the shortest root distance between the node 1 and the node 7. Before starting let's understand the network first. सर्कल में जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हमारे पास नोड्स हैं. जैसे सर्कल में जो 1 दिया गया है वो है नोड 1, सर्कल में जो 2 दिया गया है वो नोड 2, सर्कल में जो 3 दिया गया है वो नोड 3. Similarly 4, 5 and 6 are the nodes and distance from 1 to 2. नोड 1 से नोड 2 के दरमियान में जो वैल्यू लिखी है 2 वो उसका डिस्टेंस है. Similarly distance from node 2 to node 5 is 5 and distance from node 5 to node 7 is 6 and distance from node 6 to node 7 is 7. Now let's start the solution. Again revise the question. Find the shortest root distance between the node 1 and node 7. नोड 1 से लेकर नोड 7 तक जाने के लिए हमने जो शॉर्टेस्ट रूट है वो फाइंड करनी है. नोड 1 से नोड 7 तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सी रूट हैं. जैसे नोड 1 टू नोड 2, नोड 2 टू नोड 5, नोड 5 टू नोड 7. सिमिलरली नोड 1 टू नोड 4, नोड 4 टू नोड 6, नोड 6 टू नोड 7, नोड 1 टू नोड 3, नोड 1 टू node 3 to node 6, node 6 to node 7 and node 1 to node 3, node 3 to node 4 and node 4 to node 6 and node 6 to node 7. ये सब हमारे पास रूट्स हैं नोड 1 से नोड 7 तक जाने के लिए और हमने इनमें जो मिनिमम या शॉर्टेस्ट रूट है वो फाइंड करनी है. अगर हमारे पास क्वेश्चन में नोड 1 से नोड 7 तक शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करने के लिए बोला गया है तो हमारे पास जो नोड 1 पे जो यूनिट होगा उसको U1 से डिनोट करते हैं वो 0 होगा और नोड 7 हम फाइंड करेंगे. और अगर इसकी जगह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम स्टार्ट 1 से ही करें. हमारे पास अगर उन्होंने 5 to 8 बोला है तो नोड 5 जो होगा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और नोड 5 की जो यूनिट्स होंगी वो 0 होंगी. नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. हमारे पास क्वेश्चन में हमें बोला गया कि नोड 1 से नोड 7 के दरमियान जो शॉर्टेस्ट रूट है वो फाइंड करनी है. उसके लिए हम स्टार्टिंग जो नोड यूज़ करेंगे वो नोड 1 होगी और नोड 1 पे जो यूनिट होगा वो 0 होगा. अगर नोड 1 की जगह हमें किसी और नोड का बोला जाता है जैसे नोड 4 बोला जाता है उससे स्टार्टिंग नोड 4 से नोड 7 तक जाना है तो हम नोड 4 से स्टार्ट करेंगे और नोड 4 पे जो यूनिट होंगे U4 वो इक्वल टू 0 होंगे. लेकिन यहाँ पे नोड 1 बोला कि इसलिए हम नोड 1 से ही स्टार्ट करेंगे और नोड 1 पे जो यूनिट होंगे U1 वो इक्वल टू 0 होंगे और नोड 2 पे जो यूनिट्स हैं 3 पे 4, 5 एंड 6 एंड 7 इन सब को हम नोड 1, नोड 2, 3 एंड 4 की यूनिट्स की मदद से ही फाइंड. नोड 2 की यूनिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम नोड 1 to 2 प्लस U1 हमने क्यों चूज़ किया. डिस्टेंस हम जो नोड जिस नोड का हम यूनिट फाइंड कर रहे हैं उससे जो प्रीवियस नोड होती है हम उसका यूनिट को यूज़ करते हैं. जैसे U2 इज़ इक्वल टू D12 डिस्टेंस फ्रॉम नोड 1 to 2 प्लस U1 इसकी प्रीवियस नोड की यूनिट है तो हम उसकी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे. जैसे D12 इज़ इक्वल टू 2 एंड U1 इज़ इक्वल टू 0 सो 2 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 2 एंड U2 इज़ इक्वल टू. सिमिलरली नोड 3 के जब यूनिट्स फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो होगा नोड 1 से नोड 3 प्लस U1 एज U1 इज़ द प्रीवियस नोड एंड नोड 1 के जो यूनिट्स हैं वो U1 है वो 0 है. सो 4 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 4 सो U3 इज़ इक्वल टू 4 इज़ द यूनिट ऑफ नोड 3. सिमिलरली नोड 4 पे जब यूनिट्स फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास 3 तरह की रूट्स हैं. जैसे D2 to 4 plus U2, D1 to 4 plus U1 एंड D3 to 4 plus U3. हमारे पास 3 रूट्स हैं और U3, U2 एंड U1 इसलिए कि उनके प्रीवियस नोड्स जो हैं वो हैं U1 और उनके जो यूनिट्स हैं वो है 0, 2 एंड 4. D14 डिस्टेंस फ्रॉम नोड 1 टू नोड 4 पे जो डिस्टेंस है वो है 10 और U1 इज़ इक्वल टू 0 सो 10 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 10. डिस्टेंस फ्रॉम 2, 4 प्लस U2 2 to 4 नोड 2 से नोड 4 तक जो distance is 4 and U2 is equal to 2 and distance from node 3 to node 4 is 3 and U3 is equal to 4 so 3 plus 4 is equal to 7 and 4 plus 2 is equal to 6 and U4 नोड 4 पे जो यूनिट है वो है मिनिमम बिटवीन 10, 6 एंड 7 so U4 is equal to 6 is the unit at node 4. अब हम नोड 5 के लिए यूनिट्स फाइंड करेंगे. नोड 5 के लिए हमारे पास 2 रूट्स हैं नोड 2 to 5 एंड नोड 4 to 5 और इनके यूनिट्स जो प्रीवियस हैं वो है U2 एंड U4. So distance from node 2 to node 5 is 5 and U2 is equal to 2 so 5 plus 2 is equal to 7 and distance from node 4 to node 5 is 8 and U4 is equal to 6 so 8 plus 6 is equal to 14 and U5 is equal to node 5 पे जो यूनिट है वो है मिनिमम बिटवीन 7 and 14 and the minimum
between both of them is 7. So u5 is equal to 7. नोट 5 जो यूनिट है वो है 7. सिमिलरली हम नोट 6 पे अब यूनिट्स फाइंड करेंगे. नोट 6 के लिए जो हमारे पास रूट है वो है नोट 4 टू नोट 6. जो रूट्स हैं वो है नोट 4 टू नोट 6 एंड नोट 3 टू नोट 6. So u6 is equal to minimum between distance from node 3 to node 6 plus u3, as u3 is the previous node of node 6, and distance from node 4 to node 6 plus u4, as u4 is the previous node's unit. Distance from node 3 to node 6 is 1 and u3 is equal to 4, so 1 plus 4 is equal to 5. And distance from node 4 to node 6 is 7 and u4 is equal to 6, so 7 plus 6 is equal to 13. And the minimum between 5 and 13 is 5, so node 6 पे जो हमारे पास units हैं वो हैं 5. Now similarly we find the units for the node 7. Similarly, we find the units for the node 7, and unit 7 is equal to minimum between distance from node 5 to 7 plus u5, as u5 is the previous node of node 7, and distance from the node 6 to node 7 plus u6, as u6 is the previous node of the node 7. So distance from node 5 to node 7 is 6 and u5 is equal to 7, so 6 plus 7 to 7 is distance from node 6 to 7 is 7 and node plus u6 unit at node 6 is 5, so 7 plus 5 is equal to 12 and 6 plus 7 is equal to 13, and the minimum between both of them is 12, so u7 is equal to 12. Unit at the node 7 is 12. Hence the shortest distance is 12 units and the shortest route is 1 to 3, 3 to 6 and 6 to 7. अब क्वेश्चन ये है कि हमने 1 to 3, 3 to 6 and 6 to 7 चूज़ ही क्यों किया. हमने देखा है कि नोड 7 पे जो हमारे यूनिट्स आए हैं वो है 12, और हमने जो यूनिट डिस्टेंसेस थे जितने भी रूट्स के, जो भी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये रूट्स बनते हैं नोड 1 से नोड 7 तक जाने के लिए, उनमें हमने सब यूनिट्स को सब डिस्टेंसेस को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जिस रूट पे हमारे पास जो डिस्टेंस यूनिट्स हैं वो 12 आ जाएंगे, तो हम वो वाला रूट चूज़. नोड 1 से 3, 3 to 6 एंड 6 to 7 के अगर हम डिस्टेंसेस को ऐड करें, जैसे 1 to 3 का डिस्टेंस 4 है, 3 to 6 का 1 है एंड 6 to 7 का 7 है. अगर इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया जाए 4 + 1 + 7, देन द यूनिट इज़ 12. सिमिलरली अगर हम नोड 1 to 2, 2 to 5 एंड 5 to 7 चूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारे जो यूनिट्स आते हैं 2 + 5 + 6 वो आ जाएंगे 13, जो कि हमारे नोड 7 के जो यूनिट से मैच नहीं करते, तो हम ये चूज़ नहीं कर सकते. इसलिए अगर हम नोड 1 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7 भी ऐड करेंगे, तो तब भी हमारे पास 24 आ जाएगा, जो कि हमारे यूनिट्स नहीं होंगे. सो दैट्स वाई वी चूज़ द रूट 1 to 3, 3 to 6 एंड 6 to 7.